नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अभी हम बात करेंगे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का जो सूबाई बजट 2026-27 के है, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे पैनल के साथ। पंजाब का जो बजट है वो 5.903 ट्रिलियन रुपए, जबकि सिंध का बजट 3.5 ट्रिलियन और इसके अलावा जो बलूचिस्तान है 1.1 ट्रिलियन रुपए। अब नाज़रीन, ये ओवरऑल हम वफाकी बजट के ऊपर चूँकि वापस आ जाते हैं कि ये तमाम तर बजट के मामलात गरीब आवाम को रिलीफ देना और दीगर जो टैक्स महसूलात हैं और दीगर मामलात में हुकूमत ने किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा किया है। सबसे पहले बढ़ते हैं सौले साहब की जानिब। सौले साहब, फरमाइएगा, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन बजट स्पेशली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मौजूदा हालात हैं और पूरी दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया और अमेरिका की, इजराइल की जो जंग के दरमियान पूरी दुनिया का लास्ट जो तकरीबन कोई 4 महीनों से जिस कदर जो है वो पूरी दुनिया की मईशत शेक हुई है, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ा है। आप ये देखें कि जो हमारा आम किसान है उसकी जो प्रोडक्ट थी, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हमारा वेजिटेबल्स जाता था, जो हमारा फ्रूट्स जाता था, हमारा जो चावल जाता था, जितने भी अनाज हैं हमारे यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे, उसमें तकरीबन 85 अरब रुपए की हमारी ये जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू जो है वो हमारी एक्सपोर्ट थी, जिसमें हमारी दवाइयाँ भी शामिल थी। वो तकरीबन ये लास्ट जो 4 महीने हैं उससे वो बंद पड़ी हुई है, वो नहीं हो सकी। ईरान के थ्रू हमने करने की कोशिश की है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी लंबा है और वो ज़ाहिर है नए वेन्यूज़ अब तलाश करने पड़ेंगे और उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारा किसान है स्पेशली, वो बहुत हद तक जो है वो पिस गया है। ऐसी हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज थी, उन्होंने आर्डर्स लिए हुए थे, वो उनकी मेडिसिन जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। अच्छा, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इन चैलेंजेस के होते हुए भी 5,903 अरब रुपए का जो पंजाब का बजट है, इसके अलावा जो सिंध का बजट तकरीबन कोई 3500 अरब का जो है वो 3500 अरब का जो बजट है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान का 1200 अरब का बजट है और अभी एक्सपेक्टेड है तकरीबन 2300 अरब का जो है वो KPK का, चूँकि वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। अगर ये देखा जाए, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लास्ट ईयर हुई हैं कि जिसको सेकंड करना चाहिए था, जिसको देखना चाहिए था और जिसके लिए जो तरक्याती हमारे फंड्स हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए था। आप ये देखें कि सिर्फ पंजाब, वो पाकिस्तान का जो पूरा आबादी का 55% जो है वो पंजाब है और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान PBS के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, इदारा शुमारियात के मुताबिक 59 लाख जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं। उनकी रोज़गार के लिए देखिए, आप ये देखें कि तरक्याती बजट अगर होंगे 752 अरब रुपए जो है वो पंजाब से रखे गए हैं और अगर आप उसको ये देखें कि तरक्याती बजट जो है ना, ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो ये सड़कों के ऊपर होते हैं, नई सड़कों के ऊपर, डैम्स के ऊपर होते हैं, अस्पतालों के ऊपर होते हैं, यूनिवर्सिटियों के ऊपर होते हैं, सीबैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर होते हैं, बिजली के जो नए मंसूबे हैं उसके ऊपर होते हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको जो है ग्रेप करने के लिए, उसको आगे नए सिरे से मॉडिफाई करने के लिए, उनको रिलीफ मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता है। तभी ये होता है कि एक रोज़गार जनरेट होता है। आम बंदा जो है वो जब वो बरसरे रोज़गार होगा तो एटलीस्ट वो एक तो सिस्टम के अंदर जो है अपने टैक्सेस के ज़रिए इन रहेगा और दूसरी बात ये है कि गुर्बत की जो शरह है उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, तालीम के लिए 900 अरब रुपये रखा हुआ है, जो कि अगर बांग्लादेश का आप देखा जाए तो हमारे अगर आप विफाक का बजट भी देख लें, वो भी तालीम का जो बजट है वो बहुत कम रखा गया है। वो इसीलिए कि हम हर साल तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जो हमारे बैरूनी ममालिक में देखें, अगर हमें जो फॉरेन रेमिटेंसेस तो सौले साहब, अगर हम हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे तो प्रोग्राम के वक्त मेरे पास खत्म हो जाएगा। बट इन अ नटशेल आप फरमाएं कि जो बजट पेश किया गया है आपके मुताबिक ये इत्मीनान बख्श बजट था? मैं ये समझता हूँ चंद एक चीज़ें थी जिसमें ये बजट जो है ना, इमरजेंसी के लिए कुछ आपको अमाउंट छोड़नी ज़रूर चाहिए थी। देखें, जो 6 दरिया हैं, 1960 का जो सिंध तास मुआहदा है, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, देखें इनके ऊपर 15 डैम जो है वो बना चुका है, बड़े डैम बना चुका है इंडिया। अच्छा, और अभी भी वो लबालब है पानी से और प्री मानसून शुरू हो चुका है। देखें, इसके साथ हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात ज़रूर करनी पड़ेगी, नहीं तो इस दफ़ा दोबारा वो ऐसे ही करेगा कि जब मानसून शुरू हो जाएगा वो पानी छोड़ देगा, आधा पंजाब में तबाही हो जाएगी। और ये अब उन्होंने जंग का नया तरीका ढूंढ लिया है कि अब इस तरीके से जंग की जाए, कोई और तरीका ना किया जाए। NDA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है,
उसके लिए अलग से कोई बजट नहीं रखा गया। ठीक है, अच्छा क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर काम हो रहा है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है कि किस वजह से हमारे दरिया सूख रहे हैं, किस वजह से हमारे दरख्त कट रहे हैं, किस वजह से हमारे जो पहाड़ हैं और जो हमारे जो आबी हयात है वो सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोई किसी किस्म का बजट नहीं रखा गया। सैलाब और आफात के लिए जो है ना अलग से कोई बजट नहीं रखा गया। 978 अरब जो है उसका जिक्र जरूर है, लेकिन वो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पीएसडीपी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ लिंक जो है उसका क्लियर नहीं दिखाया गया। हालांकि ये है भी बहुत कम 978 अरब, लेकिन उसको लिंक को भी स्टैब्लिश नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि इनके साथ मौजूद दिखाएगी ना जब इस तरह के डिजास्टर्स हमारे सामने आएंगे, वी कैन होपफुल कि भाई ऐसे कोई मामला होंगे। काशिफ साहब आपकी जानी बढ़ूंगी। काशिफ साहब फरमाइएगा, ओवरऑल बजट को किस